हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं फास्ट ट्रैक कोर्स ऑफ एनटीए-नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, टीचिंग एप्टीट्यूड का हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्स इस वीडियो से शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा होगा, हम लोग 10-10 पॉइंट करके सारे चैप्टर्स एनटीए-नेट पेपर 1 के फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 10 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है एजुकेशन। क्या होता है एजुकेशन, ये समझते हैं। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, एनईपी क्या होता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये कहना है कि सर एजुकेशन इज फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या? बुनियाद है। हर चीज की क्या है? एजुकेशन बुनियाद है। अगर आपको ह्यूमन का पोटेंशियल अनलॉक करना है, आपको एक इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी बनाना है, या आपको देश का विकास करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए एजुकेशन क्या है? एक फंडामेंटल है, एक बुनियाद है। उसके बिना ये तीनों काम आपके नहीं होने वाले। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टीचर। बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर के लिए मैंने सिर्फ एक वर्ड लिखा है, क्या? फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज। अरे भाई, टीचर होता क्या है? टीचर के पास जो भी नॉलेज होता है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास कुछ नॉलेज है, मैंने कुछ बुक्स पढ़ के गेन किया, मेरे टीचर्स ने मेरे को सिखाया है, मैं वो नॉलेज आप लोगों के साथ क्या कर रहा हूँ? शेयर कर रहा हूँ। तो बेसिकली आई एम व्हाट? आई एम द फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज। तो अगर आपके पास कहीं पे भी क्वेश्चन आता है, किसी भी तरीके का कुछ एक क्लासरूम सिचुएशन बनती है, तो यू हैव टू रिकॉल दिस थिंग कि भाई टीचर क्या है? सिर्फ नॉलेज का फैसिलिटेटर है। ही इज नॉट द क्रिएटर ऑफ नॉलेज। ओके, ही इज नॉट द क्रिएटर ऑफ नॉलेज, ही इज जस्ट अ फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, फादर ऑफ एजुकेशन। सर फादर ऑफ एजुकेशन, जी हाँ, अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न फिलोसॉफी, सोक्रेट्स। सोक्रेट्स को क्या कहा गया है? दैट ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ एजुकेशन। आपको सिर्फ इसमें इतना ही याद रखना है, अगर क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ एजुकेशन कौन है, देन सोक्रेट्स इज द पर्सन अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न फिलोसॉफी, ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे फादर ऑफ नेशन कौन है? हमारा जो नेशन है इंडिया, उसका फादर कौन है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी क्या बोल रहे थे एजुकेशन के बारे में, ये सुनिए। महात्मा गांधी ने कहा कि भाई एजुकेशन अगर आपको लाना है ना, सबसे पहले वर्धा एजुकेशन को प्लान करो। वर्धा एजुकेशन क्या होता है? बेसिक एजुकेशन। मतलब क्या कि सर जो भी एज 8 to 14 ईयर्स के हैं, 8 से 14 साल के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको फ्री प्लस कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करो। कंपलसरी का क्या? फ्री तो समझ में आ गया सर, कि मतलब कुछ रुपए नहीं लेना है उनसे, और उनको एक नेगोशिएबल रेट पे या एक ना मामूली सी रेट पे आपको एजुकेशन देना है। कंपलसरी जबरदस्ती, मतलब एजुकेशन आपका राइट है, आपको एजुकेशन देनी ही पड़ेगी, प्लस आपको एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी। ये बोला गया है, फ्री एंड कंपलसरी। प्लस ये कब आया था? ये आया था सर 1937 के अंदर, आजादी से जस्ट 10 साल पहले। कब आया? वर्धा एजुकेशन कब दिया महात्मा गांधी ने? 1937 के अंदर। और क्या याद रखने वाला एक बात है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन क्या है? सभी के लिए है। देखो, सिर्फ एक पॉइंट से आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं महात्मा गांधी वाले। फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग। मैच, अगर महात्मा गांधी आता और सामने कौन सा एजुकेशन दिया है महात्मा गांधी ने, तो वर्धा एजुकेशन, एक क्वेश्चन। सेकंड, वर्धा एजुकेशन कब आया इंडिया के अंदर? ये आया 1937 के अंदर। थर्ड पॉइंट, वर्धा एजुकेशन क्या है? ये है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द एज 8 to 14। तो आपको ना इस तरीके से पॉइंट्स याद करने हैं, ताकि एक पॉइंट से आपके क्या 3 से 4 क्वेश्चन जो बन सकते हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे? सॉल्व। ओके, तो महात्मा गांधी जब भी लिखा हुआ है, आपको 4 चीजें याद रखनी है। वर्धा एजुकेशन 1937, एज 8 to 14, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ध्यान रखना, वर्ड कंपलसरी, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, सामान्य दिखने वाले जो शब्द होते हैं ना, उनको कोरिलेट कर लेते हैं। कंपलसरी और कॉम्प्लीमेंट्री में फर्क होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? कंपलसरी। ओके, तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इंडिया की फ्रीडम के अंदर। अब समझो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था। इनका ये कहना था कि जो लर्निंग है, द लर्निंग मस्ट टेक प्लेस इन नेचर। मतलब क्या, अगर आपको कुछ चीज सीखनी है तो आप नेचर में सीखो और नेचर से सीखो। क्या बोला रविंद्रनाथ टैगोर ने? नेचर में सीखो, नेचर से सीखो। लर्निंग टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर। अगर ये डेफिनेशन एज इट इज आ जाए कि भाई लर्निंग टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर, किसने दिया था? तो आपको याद रखना होगा ये किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने अंदर। ओके,
5 पॉइंट जो है 5 पॉइंट रिवाइज करते हैं और फिर नेक्स्ट 5 पॉइंट्स करते हैं और आज का ये वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? फंडामेंटल। ये किसने कहा है आपको? ये कहा है आपको एनईपी 2020 ने। एनईपी 2020 ने क्या कहा है कि भाई एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल है। इसके बाद टीचर। टीचर को हम क्या कहते हैं? फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज। देन फादर ऑफ एजुकेशन कौन है? सोक्रेट्स। एंड देन महात्मा गांधी ने क्या दिया है? वर्धा एजुकेशन 1937, 8 to 14 years of age, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर। लर्निंग कहाँ से लेनी है भाई? नेचर से लेनी है, नेचर से लेनी है और नेचर में ही लेनी है। लर्निंग टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आया एनकल्चरेशन। एनकल्चरेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर यंग जनरेशन सीखती है ट्रेडिशनल वेज ऑफ सोसाइटी। क्या मतलब है ये? कि जो भी हमारे जैसी जनरेशन है और जो हमारे प्राचीन काल की जो सभ्यता है उसको हम जब सीखने के लिए जाते हैं उस प्रोसेस को कहा गया है एनकल्चरेशन। ठीक है, वेरी सिंपल एग्जांपल यार। आपने कभी मंदिरों में गए हो? तिरुपति बालाजी है, बहुत फेमस फेमस मंदिर है, वहाँ गए हो। वहाँ पे आप लोग फॉरेनर्स को देखते हो और वो लोग पूजा पाठ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या है वो हमारे भारत की जो सभ्यता है वो सीख रहे हैं, है ना। दैट इज कॉल्ड एज एनकल्चरेशन। सिर्फ सिंपल है, इट इज अ प्रोसेस इन विच यंग जनरेशन लर्न्स ट्रेडिशनल वेज ऑफ सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है एक्कल्चरेशन। एक्कल्चरेशन क्या होता है? सिमिलर टू एनकल्चरेशन बट ओनली डिफरेंस इज कि भाई वो अपने खुद की जो वैल्यूज है ना, अपना खुद का जो ट्रेडिशन है वो छोड़ते नहीं है। क्या बोल रहा है एक्कल्चरेशन? इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ पर्सन फ्रॉम वन कल्चर कम्स टू अडॉप्ट द प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज ऑफ अनदर। ये तो एनकल्चरेशन जितना ही सिमिलर था। एनकल्चरेशन में भी क्या हो रहा है कि हम लोग एक दूसरे के जो वैल्यूज हैं, दूसरे की जो ट्रेडिशन है सोसाइटी के, वो हम सीख रहे होते हैं while स्टिल रिटेनिंग देयर ओन कल्चर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, वो अपना जो कल्चर है ना वो छोड़ते नहीं है। वो कह रहे हैं भाई मैं मेरा कल्चर तो फॉलो करूंगा मगर मैं दूसरे धर्म के जो भी कल्चर्स हैं या दूसरे देश के जो भी कल्चर है उसको भी रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसको समझना चाहता हूँ, मैं उनको सीखना चाहता हूँ, मगर मैं मेरा धर्म या मेरा कल्चर को छोड़ूंगा नहीं। क्या लिखा है लास्ट में लाइन? while स्टिल रिटेनिंग देयर ओन कल्चर। ठीक है, ओके सर। एनकल्चरेशन एक्कल्चरेशन 2 पॉइंट क्लियर हो गए। मैच द फॉलोइंग में आते हैं तो इंपॉर्टेंट चीजें, डेफिनेशन में भी आते हैं तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आता है बेसिक टीचिंग मॉडल्स। क्या लिखा है देखो यार, बेसिक टीचिंग मॉडल्स का पहले मीनिंग समझ लो। पढ़ाने के तरीके। बेसिक टीचिंग मॉडल्स का मतलब क्या है भाई? पढ़ाने का जो सिखाने का तरीका है क्या है। हमारे पास 3 तरीके होते हैं, पेडागोगी, एंड्रागोगी और यूटागोगी। सबसे पहले समझते हैं पेडागोगी क्या होता है। पेडागोगी अगर मैं सिंपल सा समझाऊँ ना, इट्स अ क्लासरूम टीचिंग। आपको जिस तरीके से क्लासरूम में एक स्ट्रक्चर्ड होता है, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्स दिया जाता है, करिकुलम पूरा प्रोवाइड किया जाता है, पूरे साल का जो कोर्स है वो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है, उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? पेडागोगी। अब देखो लिखा क्या है इसके अंदर। इट रिफर्स टू द मेथड्स एंड प्रैक्टिस adopted by teacher to deliver curriculum in the class. It refers to the method and practice adopted by a teacher to deliver curriculum. curriculum का मतलब क्या होता है? कोर्स। आपको क्लासरूम के अंदर आपको जो कोर्स प्रोवाइड करने के जो मेथड्स और प्रैक्टिसेस हैं उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? पेडागोगी। ये किसने दिया है? ये दिया है आपको फ्रेडरिच हर्बर्ट ने। किसने दिया है? फ्रेडरिच हर्बर्ट ने। ये एक बुक उन्होंने लिखी थी यूनिवर्सल पेडागोगी 1906। 1906 के अंदर उन्होंने एक बुक लिखी यूनिवर्सल पेडागोगी। उसके अंदर इन्होंने एक पेडागोगी के बारे में लिखा है, जबकि इनको ये नहीं पता है कि यार हमारा तो वेदास के टाइम से ये चीज़ें चल रही है। पर ठीक है, जिसने लिखा है उसी का नाम का गुणगान हो रहा है। बाकी इंडिया का कल्चर बहुत रिच है। चैप्टर 10 जब आप पढ़ोगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि यार इंडिया का एंशिएंट कल्चर के अंदर एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट था, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़ थी। बट ये सब हम कब डिस्कस करेंगे? चैप्टर 10 के अंदर। अभी के लिए आपको क्या समझना है? पेडागोगी का मीनिंग। पेडागोगी का मतलब सिंपल सा क्लासरूम टीचिंग। आपको एक ही वर्ड से कोरिलेट करना है, क्लासरूम टीचिंग। नेक्स्ट आता है एंड्रागोगी। एंड्रागोगी ऑपोजिट है पेडागोगी। पेडागोगी में हम लोग कहाँ सीखते हैं? क्लासरूम के अंदर। एंड्रागोगी में हम लोग क्लासरूम में नहीं सीखते। ये बेसिकली सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है। एंड्रागोगी क्या है? इट्स अ सेल्फ लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब जब स्टूडेंट कोई खुद कोई चीज़ सीखना चाहता है, फॉर एग्जांपल आपको क्रिकेट सीखना है,
एग्जाम्पल आपको कोई स्पोर्ट सीखना है, एग्जाम्पल आपको डांस सीखना है, आपको रैप करना सीखना, कुछ भी सीखना है और आप अपने लेवल पे खुद ही सीखते हो विदाउट द हेल्प ऑफ एनी गाइडेंस, किसी की गाइडेंस लिए बिना आप जब खुद कोई काम कर रहे हो, खुद कोई चीज सीख रहे हो, है ना, दैट इज कॉल्ड एज एंड्रागोगी। नाउ यूटागोगी और एंड्रागोगी ऑलमोस्ट सिमिलर है, डिफरेंस समझना। यूटागोगी में भी आदमी या जो बच्चा है या जो स्टूडेंट है वो खुद सीखता है, मगर इट इज कॉल्ड एज सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। क्या लिखा गया है? सेल्फ डिटरमाइंड। मतलब क्या होता है कि आप एक डिटरमाइंड माइंड से कोई चीज सीखते हो। देखो वेरी सिंपल एग्जांपल यार, पैडमैन का। आपको पता है पैडमैन कौन है? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को आपने मूवी देखी होगी पैडमैन की, उसमें उनको एक सैनिटरी पैड की मशीन बनानी थी। उनको ये पता था कि मुझे बनाना क्या है, बनाना कैसे है मुझे नहीं पता। बनाना क्या है मुझे पता है, पर बनाना कैसे है मुझे नहीं पता। कहाँ पे? पैडमैन में। और वो खुद उस मैकेनिज्म को सीखते हैं, मशीन को सीखते हैं, कुछ यूट्यूब से, कुछ आपके ये प्रोफेसर की हेल्प से, कैसे भी करके वो खुद वो मशीन बना लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एज यूटागोगी। क्लियर? क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? मैच द फॉलोइंग बन सकता है, या डायरेक्ट क्वेश्चन पैडागोगी क्या है, एंड्रागोगी क्या है, यूटागोगी क्या है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है, मगर एक ही वर्ड का फर्क है, वो है डिटरमाइंड। यूटागोगी के अंदर हम लोग डिटर्मिनिस्टिक लर्निंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग जब आप देखोगे तो हमारे पास क्या 4 लेवल है, ऑटोनोमस, फिर मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। मगर सबसे पहले आपको एक वर्ड समझना होगा, टीचिंग। ऊपर मैंने टीचर बोला था, टीचर क्या था? फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज। अब समझो वर्ड टीचिंग क्या लिख रहा हूं मैं। टीचिंग में लिखा हुआ है इट इज एन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ओके, ये तो ऑटोनोमस का है। टीचिंग क्या है? इट इज एन इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन एंड एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। क्या लिखा है टीचिंग का मतलब? कि भाई ये एक इंटरेक्शन है यार, एक संवाद है एक एक्सपीरियंस पर्सन में और एक इनएक्सपीरियंस पर्सन में, जिसके अंदर जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है वो अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। राइट? सिंपल। टीचिंग क्या है? इट्स एन इंटरेक्शन बिटवीन एन एक्सपीरियंस पर्सन जो कि टीचर होता है, इनएक्सपीरियंस पर्सन जो कि लर्नर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? द मीनिंग ऑफ टीचिंग इज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर। ठीक है यार, सिंपल एग्जांपल यार, अगर सपोज हमारा कोई छोटा भाई बहन है, हम उसे कोई चीज़ सिखाते हैं, हम उसे कोई चीज़ बताते हैं कि यार ऐसे नहीं करना, कांच के साथ मत खेलो, लग जाएगी लग जाएगी। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो बिहेवियर चेंज करे अपना और कांच के साथ खेलना बंद कर दे। तो व्हाट डू वी वांट बाय द टीचिंग? टू ब्रिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर। इट्स सिंपल है। ओके, टीचिंग क्लियर हो गया। अब समझो लेवल्स ऑफ टीचिंग मतलब क्या, कितने स्टेजेस हैं, कितने लेवल्स हैं, क्या क्या तरह से आप टीचिंग करते हो। ऊपर हमने क्या पढ़े थे? मॉडल्स पढ़े थे, मतलब सिखाने के मॉडल। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? लेवल मतलब स्टेजेस। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, अब पढ़ते हैं पहला पॉइंट। पहला क्या दे रखा? ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। क्या लिखा है इसके अंदर? सर इट इज एन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, समथिंग दैट जस्ट नेचुरली हैपन्स। मतलब क्या कि भाई एक ऐसा डेवलपमेंट लेवल है या ऐसा हमें सीखने की एक शक्ति होती है जो खुद ब खुद हो जाती है। सर खुद ब खुद कैसे होती है? सर यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस। क्या होता है खुद ब खुद? यार याद करो, फिंगर बॉल आप लोगों को पता होगा, है ना? आप इमेजिन करो, याद करो, आप जब फर्स्ट टाइम किसी रेस्टोरेंट में गए थे और खाना खाने के बाद आपको फिंगर बॉल पकड़ा दिया। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार जो गर्म पानी में नींबू जो तैर रहा है उसको पीना है या उसे करना क्या है, मतलब क्यों दिया है वेटर ने? फर्स्ट टाइम याद करो। मगर हमें नहीं पता करना क्या है। हम क्या करते हैं? दूसरों को देखते हैं, आसपास देख रहे होते हैं क्या कर रहा है, हमारा आसपास वाले क्या कर रहे हैं, हमारे आसपास वाले उसमें उंगली डाल के अपने हाथ साफ कर रहे हैं। हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि भाई ये पानी पीने लायक तो नहीं है, मतलब ये नींबू पानी नहीं है जो हम समझ रहे थे नींबू पानी नहीं है भाई, ये तो हाथ धोने का पानी है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने आसपास के एनवायरनमेंट से खुद ब खुद सीखा, हमको किसी ने आके बताया नहीं कि भाई ये फिंगर बाउल है, आपको इसमें हाथ धोना है। ये क्या कहलाता है? ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। क्या लिखा है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट or something that just naturally happens, there is no need of any kind of formal teaching। इसको क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। नेक्स्ट आता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। नाम से क्लियर हो रहा है, मेमोरी मतलब क्या? चीज़ों को याद करना। आप याद करो, बचपन में आपको ABCD सिखाई गई थी, टेबल सिखाए गए थे,
आपको साइन थीटा कॉस थीटा मैक्स के फॉर्मूला सिखाए गए थे। ये सब क्या गया था, मेमोराइज कराया गया था। आपको क्या कहा गया था कि भाई मेमोराइज कर लो, और जब एग्जाम में कोई चीज़ फॉर्मूला पूछे, कोई टेबल पूछे, या आप जैसे कोई वाइवा हो, तो आपको फटाक से उसको क्या करना है, आंसर करना है। सेम क्या लिखा है यहाँ पे, इट रिफर्स टू डेवलपिंग द एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्या, एक कला है ना, एक कला को डेवलप करना है स्टूडेंट्स के अंदर, सो दैट रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग ऑफ कंटेंट, जो भी कंटेंट आपने याद किया उसको आप कितना रिटेन कर पा रहे हो, पहला पॉइंट। दूसरा, जरूरत पड़ने पे या जब आपको कोई चीज़ पूछी जा रही है उसको आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो। इस चीज़ को बोलते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब क्या, समझना है, मतलब मेमोरी तो करना ही करना है, साथ साथ में ये भी समझना है कि जो कंटेंट हम लोगों ने याद किया था उस चीज़ को अप्लाई कहाँ करना है। क्या लिखा है, इट मेक्स लर्नर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंटेंट अलोंग विथ इट्स मेमोराइजेशन। मतलब जो भी कंटेंट आपने याद किया है ना, उसको समझो कि भाई वो कंटेंट कहाँ काम आ सकता है, दैट इज सिंपली अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा है, मेमोरी प्लस इनसाइट। एक चीज और मैं बताना भूल गया, मेमोरी लेवल किसने दिया है, हर्बर्ट ने, जबकि अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है, मॉरिसन ने। और नेक्स्ट आ रहा है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ये किसने दिया है, हंट ने। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या बोलता है, इट रिफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। क्या लिखा है, इट रिफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। सिंपल सा मीनिंग समझो, कोई डॉक्टर है, उसने सारा दवाइयों के नाम याद किया, सब चीज़ करके मेमोरी करी, उसके बाद उसने उसको अंडरस्टैंड किया कि चीज़ कहाँ लगती है। अब अगर वो कहीं बैठा और कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, वो डॉक्टर है, वो फर्स्ट एड भी देने के लिए नहीं जा रहा है, वो कह रहा है कि नहीं मुझे तो किसी ने बोला ही नहीं, मैं कैसे दे दूँ फर्स्ट एड, नहीं मुझे कोई आके बोलो, नहीं ये नहीं है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या बोल रहा है कि भाई आपको खुद को समझना होगा कि मेरा जो नॉलेज है मुझे वो कहाँ अप्लाई करना है। क्या लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल। चारों लेवल को देखो थोड़ा गौर से समझना, बिकॉज क्या होता है जब आपका क्वेश्चन बनेगा ना, यू विल गेट कंफ्यूज कि यार इसमें कौन सा लेवल है। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल के अंदर आप कोई भी बच्चा याद करो जो आसपास की चीजें देख के सीख रहा है, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, मेमोराइज कराते हैं, चीजें रटाते हैं, भाई ABCD बोल, ए बोल, बी बोल, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, लाइकवाइज उसको सब टेबल सिखाते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग, उसको चीज समझ में आती है कि भाई ये मुझे कहाँ अप्लाई करना है। इसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जिसके अंदर हम हमारे नॉलेज को यूज करते हैं। राइट, सिंपल। क्या लिखा है नेक्स्ट इसमें, और थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, हम उस चीज के बारे में गहन विचार करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा खींचने का रीज़न यही था कि इस पे क्वेश्चंस बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, और आपको सिंपल सा क्वेश्चंस या तो सिचुएशनल बेसिस पे आएगा कि भाई इसमें कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग अप्लाई हुआ है, कोई भी एक सिनेरियो आपको समझा दिया जाएगा, या मैच द फॉलोइंग बना के आपको पूछ लिया जाएगा कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग क्या काम करता है। नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट है, ये है 5 अक्टूबर। ध्यान रखने की लाइक डेट है 5 अक्टूबर, ये है वर्ल्ड टीचर्स डे। ध्यान रखना, वर्ल्ड टीचर्स डे कब है, 5 अक्टूबर को। मगर सर हम तो 5 सितंबर को बनाते हैं, वो क्या है, इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है टीचर्स डे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए आपको ये याद रखना कि अगर वर्ल्ड टीचर डे आपको क्वेश्चन के अंदर आ रहा है तो कब सेलिब्रेट होता है, 5 अक्टूबर को। अब हमारा लास्ट सेशन, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में समझाया था कि भाई वीडियोस को करना कैसे है, ये करने का तरीका है माइंड मैपिंग। ये एक अनोखा तरीका है, आपने शायद पहले किसी क्लास में नहीं देखा होगा। इनिशियली समझने में शायद प्रॉब्लम आए आपको, मगर एक बार समझ लिया ना तो एंटी नेट का कोर्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। सिंपल है, क्या किया, 10 पॉइंट पढ़े आपने मेरे वीडियोस के, 10 पॉइंट आपने नोट्स लिख लिए। अब एक माइंड मैपिंग का एक, जैसा मैंने आपको बना के दिया ना वैसे ही आपको बनाना है। अब आपको सिंपल सा जो भी हमने 10 पॉइंट बने थे वो रैंडमली इधर उधर बिखेर के लिखना है और फिर उसको रिकॉल करना है। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन हमने सीखा था भैया क्या है, फंडामेंटल फॉर अचीविंग ह्यूमन पोटेंशियल। उसके बाद एनकल्चरेशन, जब हम किसी दूसरे कोई भी यंग जनरेशन ट्रेडिशनल वेज ऑफ सोसाइटी सीखती है उसे हम क्या बोलते हैं, एनकल्चरेशन। वर्धा एजुकेशन किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। कब दिया, 1937 के अंदर दिया। किसके लिए दिया, 8 से 14 साल के बच्चों के लिए दिया, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। इसके बाद एफओई, एफओई क्या होता है, फादर ऑफ एजुकेशन। कौन है फादर ऑफ एजुकेशन, सोक्रेट्स, राइट। उसके बाद 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर में क्या हुआ था, इट इज वर्ल्ड टीचर्स डे।
इसके बाद बेसिक टीचिंग मॉडल्स, PAH, बेसिक टीचिंग मॉडल्स क्या होता है? पेडागोगी, एंड्रागोगी, यूटागोगी। ओके, उसके बाद लेवल्स ऑफ टीचिंग, अमूल, अमूल याद करना, अमूल की जगह क्या लिखना है यहाँ पे? अमूर। क्या लिखना है? अमूर। ए से ऑटोनोमस डेवलपमेंट, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। इसके बाद एक्कल्चरेशन, अरे भाई मैं मेरा कल्चर तो नहीं छोड़ूंगा मगर मैं दूसरे के कल्चर को सीखूंगा जरूर, समझूंगा जरूर, उसे क्या बोलते हैं? एक्कल्चरेशन। आर टैगोर क्या कहा था? लर्निंग मस्ट टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर। आपको बस इस तरीके से एक माइंड मैपिंग का एक चार्ट आपको बनाना है और उसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसी का या आप खुद बना लो। जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, स्टडी टेबल है, आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन है या मोबाइल की स्क्रीन है, उस पर बना के रख लो। और जब भी आप इसको वर्ड्स को देखोगे ना, आपको बस रिकॉल करना है कि मैंने क्या पढ़ा था। देखो यार, MCQ मेरा जो गेम है ना, सारा सबकॉन्शियस माइंड का है। किसका है? सबकॉन्शियस माइंड का। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो इन चीज़ों को स्टोर करता है, रिकॉल करता है, रिटेन करता है। जो हम लोगों ने मेमोरी लेवल पढ़ा ना यहाँ पे, यही काम आपके सबकॉन्शियस माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है गाइज, तो ये थे आज के 10 पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट 10 पॉइंट्स टीचिंग एप्टीट्यूड के नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ माइंड मैपिंग के ऊपर फोकस करना है। आपको बस एक सिंगल वर्ड्स के अंदर बना के रखना है और उसे रेगुलरली देखना है और याद करना है कि यार उस पॉइंट से क्या पॉइंट बन रहा था। ओके, चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट 10 के अंदर। बाय बाय।